तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 11.2। तो 11.2 का जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, इसमें आकृति ए बी सी डी, इसमें एक आकृति दिया हुआ है, कौन सा, ए बी सी डी। तो बोला गया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुजों के गुणों के आधार पर निम्न को पूरा कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज का क्या गुण है, उन गुणों को पहले हम लोग सब रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद इनको बनाएंगे। ठीक है, तो देखो समांतर चतुर्भुज का जो आमने सामने का भुजा होता है ना, वो बराबर होता है। यानी कि ए बी बराबर होगा किसके, डी सी के बराबर होगा, और जो ए डी होगा ना, वो किसके बराबर होगा, बी सी के। तो ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला साइड इसके बराबर होगा। दूसरा, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। यानी कि ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है ना, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये जो विकर्ण, ये विकर्ण होता है, विकर्ण हम लोग इसको बोलते हैं। ये जो लाइन गया है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्ण। और ये जो लाइन गया है, इसको भी हम लोग बोलते हैं विकर्ण। तो जो विकर्ण है ना, वो समद्विभाजित होता है। ठीक है, यानी कि दो बराबर भागों में बटा होता है, समद्विभाजित। तो देखो ए ओ बराबर क्या होगा, ओ सी होगा। ठीक है, यहां से यहां बराबर होगा, ए ओ बराबर ओ सी। उसी तरह से ये जो बी ओ है ना, बी ओ बराबर होगा ओ डी। तो ये समांतर चतुर्भुज के गुण है। ठीक है, तो देखो समांतर चतुर्भुजों के गुणों के आधार पर इसको पूरा करते हैं हम लोग। ए डी बराबर क्या लिखेंगे, ए डी बराबर, देखो ए डी, तो ए डी बराबर क्या होगा, बी सी होगा। तो हम लोग लिखेंगे ए डी बराबर बी सी। उसके बाद दिया हुआ है ओ ए, तो ओ ए क्या होगा, ओ ए। ठीक है, ओ ए। फिर दिया हुआ है बराबर है ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी। चलो बढ़िया दिया हुआ है, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ओ ए बराबर ओ सी। लेकिन इसके बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं, ओ ए के बराबर क्या लिख सकते हैं, देखो पूरा क्या है, पूरा ए सी है, पूरा क्या है, ए सी। ये पूरा विकर्ण ए सी है, और इसका आधा, ए सी का आधा क्या होगा, ओ ए। तो ओ ए बराबर क्या लिख सकते हैं, हाफ ए सी। ओ ए बराबर हाफ ए सी, है ना। मतलब ओ ए जो है ना, ए सी का आधा है। ओ ए पूरा जो ए सी है उसका आधा होगा। ठीक है, ओ सी का भी तो आधा होगा, ये ओ सी दिया हुआ है ना, ओ सी का भी आधा होगा ऐसे। ठीक है, अब देखो आगे दिया हुआ है एंगल ए बी डी। ठीक है, तो देखो एंगल जब दिया हुआ रहता है तो बीच वाला एंगल देखना। ठीक है, एंगल जो होता है बीच वाला होता है। तो एंगल ए बी डी, तो देखो ए बी डी, यानी कि ये वाला एंगल बोल रहा है। ए बी डी में ना, ये छोटा सा एंगल इतना बड़ा है ना, इस एंगल का बात कर रहा है, ए बी डी। तो ये एंगल किसके बराबर होगा, हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण क्या होता है, बराबर होता है। ये पूरा कोण, अगर हम यहां से पूरा कोण बात करेंगे तो पूरा कोण किसके बराबर होगा, इसके बराबर, है ना। लेकिन यहाँ पे आधा कोण दिया हुआ है, ए बी और डी, यानी ये वाला कोण। तो ये आधा कोण इस आधे के बराबर होगा। तो आंसर क्या लिख सकते हो, ए डी ओ, एंगल ए डी ओ। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए डी ओ। ठीक है, तो जिस एंगल को लिखना होता है वो बीच में होता है, ये इसके बराबर है, तो ये एंगल डी बीच में लिखाएगा। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है डी ए बी, डी ए बी, ए वाला एंगल, देखो डी हुआ, ए हुआ, बी हुआ, तो यानी ये एंगल ए का बात कर रहा है, डी ए बी। और उसमें जोड़ दिया है, क्या जोड़ दिया है, ए बी सी, यानी ए बी सी। इस एंगल और इस एंगल को जोड़ने पे कितना होगा पता है, 180 डिग्री। कितना होगा इन दोनों को जोड़ने पे, 180 डिग्री। ये समांतर चतुर्भुज का गुण है। ठीक है, देखो ये वाला लाइन समांतर है और ये वाला लाइन समांतर है, तो ये जो रेखा इन दोनों को काट रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं तिर्यक रेखा। क्या बोलते हैं,
तिर्यक रेखा, और तिर्यक रेखा के अंत कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे 180 होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है निम्न समांतर चतुर्भुजों में, समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में ये क्या है? समांतर चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। उसमें हमें ज्ञात करना है ए बी सी का मान। तो ए कहाँ पे है? ए यहाँ पर है। बी कहाँ पर है? बी यहाँ है। और सी यहाँ है। तो ए बी सी का मान निकालना है। तो देखो, एंगल बी का मान दिया निकल जाएगा बहुत आसानी से। क्यों निकल जाएगा? समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण कितना दिया हुआ है? 110 डिग्री। तो ये वाला भी कोण कितना होगा? 110 डिग्री। ठीक है। अब देखो एंगल ए कैसे निकलेगा। एंगल ए कैसे निकलेगा? अभी मैंने आपको बताया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जोड़ने पे कितना होता है? 180 डिग्री होता है। क्यों 180 डिग्री होता है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में देखो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या होता है? पैरेलल होता है, समांतर होता है। तो इन समांतर रेखाओं को जो रेखा कट करती है ना, उसको बोलते हैं तिर्यक रेखा। और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी इसको और इसको जोड़ने पे कितना होगा? 180 डिग्री। ये 110 दिया हुआ है तो मतलब एंगल ए कितना होगा? 70 डिग्री होगा। और जैसे ही एंगल ए 70 निकलेगा, एंगल सी भी अपने आप कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। क्योंकि आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इस तरह से हम लोग ए बी सी तीनों निकाल लेंगे। तो चलो एक एक करके लिखना शुरू करते हैं। हम लोग लिखेंगे समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सा आधा मा मुख सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए क्या होगा? इसलिए b बराबर क्या लिख दो? 110 डिग्री। यहां पर एंगल लिख दो, एंगल b बराबर 110 डिग्री। तो अब देखो b निकल गया। अब हम लोग a निकालेंगे। a निकालने के लिए आपको पता है कि हम लोग इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों को हम लोग आसन कोण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आसन कोण। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समांतर चतुर्भुजों के आसन कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। लिखना शुरू करते हैं। समांतर चतुर्भुज, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का योग, समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। इसलिए एंगल ए प्लस 110 डिग्री बराबर कितना? 180 डिग्री। ये दोनों आसन कोण है और इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा? 180 डिग्री। ठीक है। एंगल ए बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा माइनस में। तो एंगल ए बराबर कितना आएगा? 70 डिग्री। ठीक है। और देखो एंगल ए बराबर क्या होगा? एंगल सी। ठीक है। क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहां पे लिख दो सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। ठीक है। और एंगल सी बराबर कितना होगा? 70 डिग्री। तो इस तरह से हमारा एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी निकल गया। अब चाहो तो यहाँ पे जो है ना ऐसे लिख सकते हो, एंगल ए बराबर 70 डिग्री, कॉमा एंगल बी बराबर कितना? 110 डिग्री निकला था। और एंगल सी बराबर 70 डिग्री। ए बी सी। तो ये हमारा एक नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या निकालना है? एंगल ए बी और सी।
तो ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है और सी यहाँ पर है। तो सबसे पहले सोचो कि ये सब निकलेगा कैसे, ए बी सी कैसे निकलेगा। तो देखो एंगल ये जो दिख रहा है 60 डिग्री और ये एंगल बी, इन दोनों को जोड़ने पर कितना होगा 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री होगा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये वाला और ये वाला क्या है, आसन कोण है। उसी तरह से अगर ये वाला और ये वाला बोलेंगे तो क्या होगा, आसन कोण होगा। ये वाला और ये वाला बोलेंगे तो क्या होगा, आसन कोण होगा। ठीक है, तो ये दोनों आसन कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो 60 प्लस 180, सॉरी 60 प्लस बी बराबर 180 लिख सकते हैं। चलो यहां पे लिखना शुरू करते हैं। समांतर चतुर्भुज में आसन, समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का योग, कोणों का योग बराबर कितना होगा 180 डिग्री। तो 60 डिग्री प्लस एंगल बी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। तो यहां से एंगल बी बराबर कितना लिखेंगे 180 डिग्री। ये प्लस 60 है, बराबर के इधर जाएगा माइनस में बदल जाएगा। तो एंगल बी बराबर कितना होगा 120 डिग्री। ठीक है, अब देखो एंगल बी बराबर एंगल ए होगा, तो एंगल ए बराबर भी निकल जाएगा 120 डिग्री। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे एंगल बी बराबर एंगल ए। ठीक है, तो एंगल बी बराबर एंगल ए कैसे बराबर होगा, तो रीजन लिखना कि सम्मुख कोण। ठीक है, सम्मुख कोण। तो एंगल ए बराबर भी कितना होगा 120 डिग्री। ठीक है, एंगल बी 120 है तो एंगल ए भी 120 डिग्री होगा, क्योंकि ये आपस में सम्मुख कोण है और बराबर होंगे। तो एंगल ए निकल गया, एंगल बी निकल गया, एंगल सी निकालना है जो कि बाहर में है। तो देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा, एंगल एम। ठीक है, ये दोनों 60 डिग्री होगा। तो 60 को और एंगल सी को जोड़ेंगे तो 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा जो है ना 180 डिग्री होता है रैखिक युग्म। तो ये 60 डिग्री और ये 100, तो ये एंगल सी अपने आप निकल जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, तो लिखो इसको सिस्टमैटिक ढंग से। तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 60 डिग्री बराबर एंगल एम। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण। अगर आपको टीचर बोलते हैं कि नहीं पूरा लिखो कि सम्मुख कोण बराबर होता है, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि सम्मुख कोण बराबर होता है, सम्मुख कोण बराबर होता है। ठीक है, सम्मुख कोण आप लिखो तो चलेगा। तो देखो यहां पर ये 60 डिग्री और प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं। 60 डिग्री प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। और इसका भी रीजन लिखो रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। ठीक है, तो ये एंगल सी बराबर होगा 180 माइनस 60 डिग्री और एंगल सी बराबर कितना होगा 120 डिग्री। ठीक है, तो हमारा एंगल ए निकल गया, एंगल बी निकल गया और एंगल सी निकल गया। इसको आप एक साथ मिला के लिख सकते हो कि एंगल ए बराबर कितना 120, एंगल बी बराबर कितना 120 और एंगल सी बराबर कितना 120। ठीक है, तो पहले ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, तो आप लोग इसको उतार लीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 3 में। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें एंगल ए ज्ञात करना है, बी ज्ञात करना है और सी ज्ञात करना है। तो देखो
सबसे पहले हम लोग एंगल ए निकालेंगे। तो एंगल ए कैसे निकलेगा, आप देख सकते हो ये डी ओ सी एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। यहां से ऐसे 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 ये क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। डी ओ सी त्रिभुज बन रहा है। तो इसमें इस त्रिभुज में ये 30 डिग्री दिया हुआ है और ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, 90 डिग्री समकोण, है ना, 90 डिग्री। तो हमें एंगल ए निकालना बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। 90 और 30 कितना हो गया, 120, यानी कि एंगल ए कितना होगा, 80 डिग्री। तो सबसे पहले एंगल ए को हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, ट्रायंगल डी ओ सी में, ट्रायंगल डी ओ सी में यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। चूंकि, रीजन लिख देना, चूंकि त्रिभुज त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, योग बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर एंगल ए बराबर, एंगल ए प्लस 90 और 30 कितना होगा, 120 बराबर कितना लिखेंगे, 180 डिग्री। अब एंगल ए बराबर 180, ये प्लस 120 है, बराबर के उधर जाएगा माइनस 120। तो एंगल ए बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री। तो एंगल ए निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे एंगल बी, ठीक है। तो एंगल बी और ये 30 डिग्री, ये दोनों इक्वल होगा। एंगल बी बराबर होगा 30 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि देखो ये एक लाइन ऐसे गया है, एक लाइन ऐसे गया है, और यहाँ पे जो कोण है और जो यहाँ पर कोण है ये आपस में बराबर होगा। इसको हम लोग बोलते हैं एकांतर अंतः कोण, ठीक है। एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। उसी तरह से देखो यहाँ पर ये जो लंबा लाइन आया है ना, उसमें देखो ये एंगल ए और ये एंगल सी ये भी बराबर होगा, क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण है। तो एंगल ए बराबर 60 डिग्री है, तो एंगल सी बराबर भी कितना होगा, 60 डिग्री, ठीक है। बात समझ में आया, कोई भी, है ना। देखो यहाँ पे हम लोग एक चतुर्भुज बना लेते हैं और ये एक विकर्ण खींच लो, एक लाइन विकर्ण हो गया। तो देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसको एकांतर अंतः कोण बोलते हैं। उसी तरह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो ये आप लोग के लिए नया है, एकांतर अंतः कोण। तो आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग लिख लेते हैं कि 30 डिग्री बराबर एंगल बी, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण, है ना। इसको एकांतर कोण भी लिख सकते हैं हम लोग। तो एंगल बी बराबर कितना निकल गया हमारे पास, 30 डिग्री। एंगल बी निकल गया, एंगल ए निकल गया, और अब निकालना एंगल सी। तो आप लोग को पता है ना, एंगल सी बराबर क्या होगा, एंगल ए, क्योंकि ये भी क्या है, एकांतर अंतः कोण है, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल सी। क्यों एंगल सी, क्योंकि इसका रीजन दोगे एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण, ठीक है। यहाँ पे आधा ना दे या बिंदु दो, बात एक ही है, एकांतर अंतः कोण। तो एंगल सी बराबर कितना होगा, एंगल सी बराबर होगा 60 डिग्री, क्योंकि एंगल ए कितना है, 60 डिग्री है ना। तो एंगल ए बराबर एंगल सी, यानी एंगल सी कितना होगा, 60 डिग्री। तो तीनों निकल गया हमारा, तीनों लिख लो एक जगह पे। एंगल ए बराबर कितना, 60 डिग्री, एंगल बी बराबर कितना, 30 डिग्री, और एंगल सी बराबर कितना, 60 डिग्री। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या निकालना है, एंगल ए बी और सी।
तो देखो एंगल ए और एंगल 100 डिग्री ये आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर सॉल्यूशन में समांतर, आधा ना, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। इसलिए 100 डिग्री बराबर एंगल ए, तो एंगल ए बराबर क्या होगा? 100 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे एंगल बी, ठीक है। देखो यहां पर जो है ना, एंगल ए और एंगल सी और 40 डिग्री, इन तीनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा, ठीक है। क्यों 80 डिग्री आएगा? क्योंकि ये आसन कोण है। एंगल ए और एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आसन कोण है। उसी तरह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? आसन कोण है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आसन कोण होगा, ये और ये आसन कोण होगा। और हम जानते हैं समांतर चतुर्भुजों में आसन कोण का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा? 180 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे आसन कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। आसन कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। तो देखो एंगल ए आएगा और यहां पर ये पूरा एंगल आएगा, यानी कि क्या आएगा? एंगल सी प्लस 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो देखो एंगल ए का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 100 डिग्री, प्लस एंगल सी प्लस 40 डिग्री दिया हुआ है ये। देखो ये दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा? 140 डिग्री, प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल सी बराबर क्या होगा? 180 डिग्री माइनस, ये प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस में। तो एंगल सी बराबर कितना निकला? 40 डिग्री, ठीक है। तो देखो एंगल सी बराबर एंगल बी होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है? एकांतर अंतःकोण। ये लाइन जा रहा है और ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल आपस में क्या है? एकांतर अंतःकोण। तो हम लोग लिखेंगे एंगल सी बराबर एंगल बी, और रीजन यहां पे लिखोगे क्या? एकांतर अंतःकोण। नीचे मैं लिख दे रहा हूं, यहां पे जगह नहीं है, ठीक है। तो यहां पे लिख रहा हूं एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण। तो देखो एंगल सी का वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं 40, है ना। तो एंगल बी बराबर कितना होगा? 40 डिग्री। तो हमारा तीनों निकल गया। एंगल ए हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था, क्या था एंगल ए? एंगल ए बराबर 100 डिग्री। एंगल बी यहाँ पे निकला कितना? 40 डिग्री। और एंगल सी यहाँ पे निकला था 40 डिग्री। तो ये हमारा आंसर है। 2 नंबर खत्म हो गया, हम लोग चलते हैं अब 3 नंबर में।